चलिए अब एक नवा टॉपिक शुरू करते हैं जो कि इस चैप्टर का नाम ही है फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस। अब मतलब अगर आपको याद हो तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि मान लो अगर एक वायर है और उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और हमने क्या कर दिया है, एक चार्ज को यहां पे रख दिया है, सिंपली एक चार्ज को रख दिया है, इसकी वेलोसिटी 0 है, ये बिल्कुल भी मोशन नहीं कर रहा है। सो भाई इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी Fm वो 0 थी, मतलब स्टैटिक चार्जेस पे मैग्नेटिक फील्ड अपनी असर नहीं दिखाता। लेकिन अगर इसी चार्ज को मैं बोलूं कि भाई चल तू जा और कुछ v वेलोसिटी के साथ ऊपर चले जा, सो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये चार्ज स्ट्रेट जाने के बजाय कुछ आड़ा जा रहा है, उसके डायरेक्शन में कुछ डिफ्लेक्शन आ रही है। सो इसका मतलब कि भाई यहां पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है। भाई अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करूं, सो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो स्टैटिक चार्ज पे भी लगता है एंड जो चार्ज मोशन में है उस पे भी लगता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्जेस पे ही लगती है, स्टैटिक चार्जेस पे लगती नहीं है। क्लियर हुआ भाई? ओके। और भाई एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक फोर्स कितनी पाई गई है? Q इंटू V क्रॉस B। भाई क्रॉस प्रोडक्ट याद है आपको, जहां पे V का मतलब है वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेट, ये B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। भाई इस वायर के कारण जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब चलो जरा यार ध्यान से समझना, यहां पे हमने लिखा है V क्रॉस B। अब सपोज करो कि भाई चलो एक मैं बोल देता हूं कि एक चार्ज है जिसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ से है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसी है, तो इसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? थीटा। क्या मैं इस चार्ज को ऐसे लिख सकता हूं? Q VB sin थीटा। भाई क्रॉस प्रोडक्ट याद है ना, V क्रॉस B, उसको हम कैसे लिखते थे? VB sin थीटा। तो भाई एक चीज यहां से पता चल रही है कि ये फोर्स कब कब जीरो हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स कब कब जीरो हो सकता है? पहली कंडीशन कि अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो, मतलब कि आपका चार्ज कैसा हो? स्टैटिक हो, स्टैटिक चार्ज, या तो उसको आप बोल सकते हो चार्ज एट रेस्ट। दूसरा भाई अगर थीटा 0 हो जाए तो, अगर मैं थीटा को 0 कर दूं तो साइन 0 क्या होता है? 0। इसका मतलब फोर्स कितनी होगी? 0। भाई तो थीटा 0 का मतलब क्या है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी तभी तो आपका थीटा 0 होगा। भाई इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस पे तो अप्लाई होता है, लेकिन उसके अंदर भी कंडीशन है। क्या कंडीशन? कि भाई वो पैरेलल नहीं होने चाहिए। अगर मान लो कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है एंड कोई चार्ज है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो उसके पैरेलल जा रहा है, तो उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, मतलब ये चार्ज बस सीधे सीधे चला जाएगा, उस पर कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं इस चार्ज को यहां ना भेज के यहां भेजूं तो भाई अभी भी तो दोनों पैरेलल ही है, तो इस समय का मतलब क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू 180, एंटी पैरेलल। भाई अगर चार्ज इस डायरेक्शन पे है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाएंगे तो भी इस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगी, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। भाई इलेक्ट्रिकल फोर्स ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखता था। भाई चार्ज है मतलब फोर्स है, देखो जैसे जाना है जा, जो करना है कर, मैं तो तुझे मारूंगा, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड कहता था। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बड़ा सुधरा हुआ बंदा है, बोलेगा तू मुझे तंग करेगा तो मुझे छेड़ेगा तो मैं तुझे छेड़ूंगा। भाई खाली समझने की बात है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो भी फोर्स कितना आ जाएगा? 0। समझ आया फिर यहां तक? चलिए फटाफट इतना लिखो, फिर इसके डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं।
बच्चा लोग देखो, तीन कंडीशन तो हमने देखी, एक फोर्थ कंडीशन है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड हो ही ना तो उस समय फोर्स जीरो होगा। फिफ्थ कंडीशन कि भाई अगर आपका चार्ज जीरो होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो होगी। भाई इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ चार्ज्ड पार्टिकल पे ही लग सकती है, किसी न्यूट्रल पे नहीं। भाई अगर मान लो आप ये मार्कर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाओगे तो इसके ऊपर कुछ लगेगा नहीं, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। क्यों? बिकॉज ये तो न्यूट्रल है। समझ आ रहा है? अगर चार्ज होगा और वो मोशन में होगा और वो एंगल बनाएगा तो ही फोर्स लगेगा। चार्ज होना चाहिए, उसकी मोशन होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए एंड कुछ ना कुछ एंगल बनना चाहिए अदर देन 0 एंड 180, तो ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, वरना नहीं। ओके चलिए स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा बच्चा लोग, हमने 11th में पढ़ा था कि अगर कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, भाई जैसे कि A क्रॉस B का अगर आंसर C है तो भाई C वेक्टर जो है वो A को भी परपेंडिकुलर होता है एंड B को भी परपेंडिकुलर होता है। कुछ याद आया? नहीं सर हमने 11th नहीं पढ़ी। देखिए सपोज करो कि ये वेक्टर A है, दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B। ठीक है भाई, अब ये दो वेक्टर का अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो इसका जो भी आंसर आता है वो इन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। ये A को भी परपेंडिकुलर है, ये B को भी परपेंडिकुलर है। समझ आ रहा है? यही होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सो भाई हमने अभी अभी फॉर्मूला क्या देखी, Fm इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। इसका मतलब भाई आपका जो भी फोर्स होगा, भाई मान लो ये अगर वेलोसिटी है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपका जो भी फोर्स होगा वो इन दोनों को कैसा होगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू V एज वेल एज परपेंडिकुलर टू B। समझ आ रहा है? अच्छा, अब इस डायरेक्शन को पता कैसे लगाएं? भाई ठीक है, कौन से पता लग गया, हमको करंट मालूम है, हमको मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, हमको वेलोसिटी मालूम है, फिर भी फोर्स कौन से डायरेक्शन में जा रही है कैसे पता लगाए? तो भाई उसके तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है स्क्रू रूल, जो आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं। भाई स्क्रू रूल क्या कहता है कि आपको अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है तो उसको टेल से टेल जोड़ दो और उसके टेल में एक स्क्रू रख दो। अब क्या करना है आपको? V से B की तरफ स्क्रू को लेके जाना है। कहां से कहां तक? V से B की तरफ। तो भाई V से B जाऊंगा मतलब मैं इसको बाहर की तरफ घुमाऊंगा। अगर मैं स्क्रू को बाहर घुमाऊंगा तो स्क्रू अंदर आएगा कि बाहर जाएगा? बाहर आएगा। इसका मतलब आपके फोर्स कहां हो जाएगा? बाहर के डायरेक्शन पे। अगर मान लो अगर मैं इसको वेलोसिटी बोल दूं और इसको मैग्नेटिक फील्ड बोल दूं, तो अब मैं स्क्रू को कहां से कहां रोटेट करूंगा? V से B की तरफ। मतलब स्क्रू को मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो स्क्रू कहां जाएगा? अंदर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां हो जाएगी? अंदर। ये था आपका स्क्रू रूल। सेकंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये आप पढ़ा हुआ है भाई, 10th में भी आपने इस चीज को पढ़ रखा होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है भाई, वो क्या बोल रहा है कि आप अपने थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे रखिए। ठीक है, को लग रहा है हाथ जैसा? बस क्या करें, यही तो चीज है भाई। ये किसी आम इंसान का अंगूठा नहीं है, ये बहुत ही महान इंसान का अंगूठा है। सो भाई उसने क्या बोला कि आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को एंड मिडल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये फिंगर इस तरफ नीचे नहीं है, ये फिंगर ऐसे बाहर आते हुए। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है FBI। इसका मतलब ये आपको दे देगा फोर्स,
ये है मैग्नेटिक फील्ड एंड ये है करंट। भाई यहाँ पे करंट का मतलब है मोशन ऑफ चार्ज, मतलब वेलोसिटी जिस डायरेक्शन पे होगी, मोशन ऑफ चार्ज। भाई जिस तरफ वेलोसिटी होगी उसी तरफ मोशन होगा। आपको क्या करना है, आपको अपनी फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे रखना है और थंब और अपने मिडिल फिंगर को मोशन के डायरेक्शन पे रखना है। तो उस समय जहां पे थंब आएगा वो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स। क्या याद रखेंगे आप, FBI। इसको हम कभी कभार इस तरीके से भी याद करवाते हैं, फादर मदर एंड चाइल्ड। पापा मम्मी અને દીકરો। पप्पा बोले तो फोर्स, मम्मा बोले तो मैग्नेटिक फील्ड અને દીકરો बोले तो करंट। सी हो गया ना, सी फॉर करंट। ठीक है भाई, आपको जैसे याद रखना है, FBI ऐसे याद रखना है, फादर मदर करंट चाइल्ड याद रखना है, जैसे याद रखना है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो आपका जो फोर फिंगर है वो क्या देगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले आपको अपने फोर फिंगर को ही अरेंज करना होता है। पहले फोर फिंगर को अरेंज करो, फिर मिडल फिंगर को अरेंज करो। मिडल फिंगर को कहां अरेंज करना है, जिस डायरेक्शन पे चार्ज जा रहा है उस डायरेक्शन पे। तो उस समय जहां पे थंब होएगा वो क्या दे देगा आपको, फोर्स की डायरेक्शन। और एक तीसरा और बहुत ही इजी रूल है जो कि आपने नाम सुन चुके हो, राइट हैंड पाम रूल। भाई अभी तक तो हम सिर्फ फोर फिंगर और थंब का इस्तेमाल करते थे, अब हमको हमारे पाम का भी इस्तेमाल करना है। भाई ये क्या बोल रहा है, जिधर करंट जा रहा है, जिधर मोशन है, उस डायरेक्शन में आप अपने थंब को रखो। देखिए ठीक है, नल बन गया यार। अच्छा चलो मैं काम करता हूँ। हाँ अब कोई लग रहा है ना, अब कोई लग रहा है भाई। सो भाई ये क्या दे रहा है, ये है आपका पाम, ये आपके फिंगर्स एंड ये आपका थंब। अब भाई वो क्या कह रहा है कि जिधर डायरेक्शन, जिधर आपकी वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में आप अपने फोर फिंगर्स को रखिए, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे आप अपने थंब को रखिए। उस समय आप अपने हाथ को वाइब्रेट करो, वाइब्रेट करो। इन शॉर्ट ये पाम जिस तरफ फेस करेगा वो डायरेक्शन बन जाएगी आपके फोर्स की। ये आपको क्या देने वाला है, पाम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। आपको क्या करना है, इन फिंगर्स को कहां अरेंज करना है, इन फिंगर्स को आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज करना है। थंब को कहां अरेंज करना है, जहां पे मोशन होगा, मतलब जिस तरफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी बोल लो, मोशन बोल लो, करंट बोल लो, ठीक है, उस डायरेक्शन पे इसको अरेंज किया। ये मैग्नेटिक फील्ड के अरेंज किया उस समय जहां पे आपका पाम आएगा, इन शॉर्ट ये वाला कुछ ऐसा, ठीक है। तो भाई अगर मैं ये डायरेक्शन लेता हूं तो ये अभी फिलहाल अंदर चला जाएगा, समझ रहे हो। राइट हैंड लेना है, कौन सा रूल, राइट हैंड, ठीक है बच्चा लोग। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस निकाल सकते हो। जो तरीका आपको आसान लगे वो तरीका आप याद रखो। क्लियर। तो बच्चा लोग आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है बच्चा लोग। सो ये डायरेक्शन सब कुछ सीखने के बाद चलो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है उसके बारे में देख लेते हैं। भाई मान लीजिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्स है। ये मैं क्या दिखा रहा हूं, ये करंट नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, ओके। और मान लीजिए कि इसमें हमारा चार्ज जो है वो यूं जा रहा है। भाई एक चीज आप याद रखना कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे अंदर की तरफ लेंगे, चार्ज को कोई भी डायरेक्शन में मोशन करा वो हमेशा उसको परपेंडिकुलर रहेगा। देखो सपोज करो कि ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, दिख रही है आपको, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये अंदर की तरफ जा रही है। अब मैं चार्ज को यूं अलाइन करूं, यूं अलाइन करूं, यूं अलाइन करूं, यूं अलाइन करूं, कहीं भी रखूं, ये हमेशा 90 डिग्री पे ही रहेगा। हाँ अगर मैं यूं रख रहा हूं तो बात अलग हो जाती है। फिर ये पैरेलल, और हमने कल देखा था कि अगर चार्ज की डायरेक्शन
मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है तो फोर्स जीरो हो जाएगा, बिकॉज साइन जीरो या साइन 180। ठीक है, तो भाई हमने क्या देखा था, मैं राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करता हूं, उसमें क्या है कि भाई 4 फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो, तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दिया। अंदर ना मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो मैंने भी उसको ऐसे अलाइन कर दिया। फिर क्या है, अब थंब को कहां रखना है, जहां पे चार्ज जा रहा है, चार्ज किधर जा रहा है, इधर, तो ये मैंने थंब को रख दिया। उस समय आपका पाम जिस डायरेक्शन पे इशारा करेगा वो हो जाएगी फोर्स, इसका मतलब आपका फोर्स लगने वाला है अपवर्ड्स। अब आप चाहो तो लेफ्ट हैंड फैमिली रूल यूज कर लो, सेम डायरेक्शन आएगा। उसमें क्या था, चलो फोर्स तो हमको बाद में निकालना है, पहले हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। सो हमने क्या कर दिया, हमारे मिडिल फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये 4 फिंगर को हम अंदर अलाइन करेंगे। फिर आपको अपने मिडिल फिंगर कहां रखनी है, जहां पे चार्ज मोशन कर रहा है, तो देखिए ये मैंने ऐसा रख दिया। इस समय थंब जहां पे इशारा करेगा वो होगा फोर्स। देखिए थंब कहां इशारा कर रहा है, ऊपर की तरफ, बस। तो भाई मेथड जो चाहे यूज करो, आपको आंसर सेम मिलेगा। अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये सबसे ज्यादा इजी लगती है, बाकी आपको जो सही लगे। चलिए सेकंड नंबर देख लेंगे, सेम ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, एंड इस बार हमारा जो चार्ज है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। चलिए बताइए, अपने आप ट्राई कीजिए, बताइए कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड की चारों फिंगर को आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखिए। फिर अंगूठे को जहां पे चार्ज जा रहा है वहां रखिए। चार्ज कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। हमने क्या कर दिया, देखिए ये मैंने 4 फिंगर, थंब को कहां रखा, जहां पे चार्ज जा रहा है, तो उस समय जो हमारा पाम है ये किधर जा रहा है, इधर, मतलब ये डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा फोर्स। समझ आ रहा है? तो देखिए ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज एंड ये फोर्स, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गया। हमने वही देखा था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। फ्लेमिंगो यूज कर लो, फ्लेमिंगो की मदद से लेफ्ट हैंड लेना है, ये अंदर, फिर सॉरी फर्स्ट फिंगर अंदर, मिडल फिंगर चार्ज के डायरेक्शन पे, तो थंब आपको क्या देगा, देखिए ये आ गया, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये चार्ज ऊपर की तरफ, तो थंब कहां आ रहा है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट मतलब ये आ गया आपका फोर्स। गेटिंग? चलिए और कुछ ले लेंगे। सपोज करो कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है एंड ये आपका चार्ज जो है वो यूं जा रहा है। चलिए अब बताइए, अब ट्राई कीजिए, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो भाई अगर आप राइट हैंड का यूज कर रहे हैं तो अपने पाम को आपको अरेंज करना है, 4 फिंगर्स को कहां अरेंज करना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, एंड अंगूठे को चार्ज के डायरेक्शन पे। तो फिर फोर्स कैसी हो जाएगी इस बार, इनवर्स, यानी कि फोर्स कहां जाएगी इस बार, अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, ये सब तरीका करना है, चाहे तो फ्लेमिंग भी ट्राई करो। अच्छा एक आखिरी देख लेते हैं कि भाई सपोज करो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है एंड चार्ज जो है वो ऐसे जा रहा है। बताइए अब क्या करेंगे। इस बार राइट हैंड का इस्तेमाल कीजिए। भाई ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक, ये हो ही नहीं रहा भाई, इस बार तो ये हो ही नहीं रहा। बच्चा ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड, अब थंब को चार्ज में रखना है, ये थंब तो पीछे जा नहीं रहा। अरे भाई यहाँ पे फोर्स जीरो आ गया ना, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज एंटी पैरेलल। भाई ऐसा मत समझो कि राइट हैंड यहाँ पे फेल हो जाएगा। अरे नहीं, सब जगह वैलिड है, फ्लेमिंगो भी सब जगह वैलिड है, ये भी सब जगह वैलिड है। चाहो तो फ्लेमिंग लगा लो, फ्लेमिंग में पॉसिबल है। भाई हमने क्या कर दिया, इसको मिडिल फिंगर ऊपर, सॉरी हमारा 4 फिंगर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, फिर इसको कहां रखना है, चार्ज का। ये क्या, अगर मैं इसको यहां लेके जाऊंगा तो ये यूं हो जाए, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे फोर्स जीरो। समझे भाई? तो बच्चा लोग यहाँ पे क्वेश्चन है, भाई एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर
और उससे 2 मीटर के डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा गया है 1 माइक्रोकूलम, जिसकी अपवर्ड वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपवर्ड है 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन दिया जा रहा है फाइंड द फोर्स ऑन या मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। चलिए भाई, चार्ज की फॉर्मूला क्या होती है? Fm is equal to Q V क्रॉस B। भाई आपके पास Q है, यस है, वेलोसिटी है, यस है, मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ है मैग्नेटिक फील्ड। भाई आपके पास डिजाइन तो है ना, इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती थी? फॉर्मूला क्या था भाई? इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। चलो हमने सबसे पहले डेरिवेशन देखा था फाइनाइट के लिए। क्या डेरिवेशन आया था? म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय a मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, cos phi 1 प्लस cos phi 2। अब हमने देखा था कि सॉरी यहां पे सॉरी cos का sin सॉरी sin phi 1 sin phi 2। भाई हमने क्या देखा था? इनफाइनाइट के भाई phi याद है ना, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते थे phi 1, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते थे phi 2, और इनफाइनाइट के लिए हम इसको 90 डिग्री लेते थे। सो यहां पे sin 90 sin 92। तो फॉर्मूला क्या बनता था इनफाइनाइट के लिए? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I बाय a। याद आया भाई कुछ? तो बस इसकी वैल्यू हमने क्या देखी थी? 10⁻⁻7 2 into करंट अपॉन 2। सो 1 2 मर गया, क्या बचा? 2 into 10⁻⁷ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, बस अब वैल्यू रख दो। Q कितना है? 1 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁶। और भाई इसको V भी sin थीटा लिख सकते हैं ना, V यानी कि 10, B यानी कि 2 into 10⁻⁷ और sin थीटा, sin थीटा। अरे थीटा क्या होता है? थीटा मतलब एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर आई? ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका कि भाई करंट के डायरेक्शन में अपने थंब पर अलाइन करो एंड उस समय आप अपने 4 फिंगर को घुमाओ। सो भाई कहां आ रही है? देखो ये करंट एंड ये अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है? इनसाइड, अंदर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड एंड ये वेलोसिटी, क्या कितना एंगल बनेगा? ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी वेलोसिटी, दोनों के बीच का एंगल 90। तो यहां हम कर देंगे sin 90। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 10⁻⁵ 10⁻12 sin 91 into 2। तो भाई आंसर आ गया 2 into 10⁻12 न्यूटन। अच्छा अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो फोर्स की डायरेक्शन अभी हमने निकालना सीखा। हम क्या करेंगे? राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर है, तो हमने हमारे 4 फिंगर को अंदर रख दिया एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमारा था, तो वो तो ऑलरेडी ऊपर ही है। तो उस समय जहां हमको पाम मिलेगा, यानी कि आपका जो फोर्स है वो हो जाएगा टुवर्ड्स द वायर। फोर्स किधर हो जाएगा? टुवर्ड्स द वायर। समझ आया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। भाई आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप टेस्ला एंड वेलोसिटी आपको दे रखी है 4i कैप माइनस 3j कैप मीटर पर सेकेंड एंड चार्ज आपको दे रखा है अगेन 1 माइक्रोकूलम। चलिए बताइए इस पे फोर्स कितना लगेगा? चलिए मैग्नेटिक फोर्स ढूंढिए फटाफट। देखिए भाई फोर्स की फॉर्मूला क्या है? Q V क्रॉस B। भाई हमको ये डायरेक्टली डायरेक्शन दे रखा है I कैप J कैप K कैप, तो हमको इसमें sin थीटा रखने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली चार्ज माइक्रो है तो 10⁻⁶ V 4i कैप माइनस 3j कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। भाई क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते थे हम लोग?
आपने शायद कुछ ऐसी मेथड सीखी होगी, मैट्रिक्स निकालना है आई जे के, फिर यहाँ पे आप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, कुछ याद आया? कुछ करते थे ऐसा? बट मैं इससे भी शॉर्ट तरीका सिखाता हूँ आपको, ठीक है? बस जो इसका रिजल्ट आएगा रिजल्ट वही होगा, बट और भी शॉर्ट तरीका। अगर कभी भी आई जे के टर्म्स में कार्टेशियन फॉर्म में आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्या करना है? भाई देखिए ये तो स्केलर है, तो इसको तो हमने ऐसे ही रख दिया। आप क्या करो, 3 ब्रैकेट बनाओ, इसको मिटा देता हूं भाई। ठीक है, 3 ब्रैकेट बना लिए, ये बड़ा ब्रैकेट तो ये बाहर है इसलिए मैंने बनाया, ठीक है? इस पहले वाले के साथ में आई रखना है, दूसरे वाले के साथ में माइनस जे रखना है कंपलसरी, एंड तीसरे वाले के साथ प्लस के। फिर आप क्या कर दो, जो दो वेक्टर है जैसे कि यहाँ पे v और b है, तो vb bb मतलब a b, हम जनरली प्रैक्टिस कैसे करते हैं, a b करते हैं ना, वेक्टर है वेक्टर b, तो a b b a b b, सॉरी a b नहीं, हमको फिलहाल क्या रखना है, वेलोसिटी चाहिए, सो bb bb अगेन bb bb। मतलब ये सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, पहले अगर वेलोसिटी है तो पहले वेलोसिटी ही रहनी चाहिए कंपलसरी। अब देखिए ये i है, i मतलब कौन सी डायरेक्शन, x, i का मतलब x डायरेक्शन, तो मुझे यहाँ पे चाहिए y z। j मतलब कौन सी डायरेक्शन, y, तो मैं यहाँ पर रखूंगा x z। देखते जाओ तो सब समझ आ जाएगा। k क्या मतलब कौन सी डायरेक्शन, z, तो भाई यहाँ पे हम रखेंगे x y, मतलब जो डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बाहर है उसके सिवाय बाकी के दो, वो भी सीक्वेंस में, वो भी कंपलसरी सीक्वेंस में, yz xz xz xy xy। अब हमें क्या करना है, 10⁻⁶ i कैप भाई vy मतलब vy कितना है -3, bz तो bz कितना है 1। अच्छा यहाँ पे कंपलसरी बीच में माइनस ही आएगा, ये जो इनके बीच में कंपलसरी माइनस, सो by कितना है 3, vz तो है ही, तो ये 0। समझ आया मैंने क्या किया? बस खाली अब यहाँ की वैल्यूज यहाँ से उठा के रखनी है। चलिए शुरू हो जाइए आप लोगों ने साथ साथ। vx कितना है 4, bz कितना है 1, माइनस bx 2 एंड vz है ही फिर से 0, देन प्लस क्या क्या vx कितना है 4, by कितना है 3, माइनस bx कितना है 2 एंड by कितना है -3। ठीक है, 10⁻⁶ -3 और ये तो 0 हो गया, सो -3i कैप, 4 बन जाओ 4, ये 0 हो गया, -4j कैप, फिर 4 3 12, माइनस 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 प्लस 6, 12 प्लस 6 कितना होता है 18k कैप। बस लो आ गया आपका आंसर, यही तो है आपका आंसर। भाई देखिए यहाँ पे फोर्स आपको डायरेक्शन के साथ मिल रही है, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, तो आपको अलग से डायरेक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर इसकी मैग्नीट्यूड बोला जाए तो मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढेंगे भैया, फोर्स की मैग्नीट्यूड भाई कुछ याद है? भाई देखिए ये 10⁻⁶ इसका स्क्वायर, फिर आपको याद है i का स्क्वायर, j का स्क्वायर, k का स्क्वायर, नहीं याद कुछ भी? वेरी गुड, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, बस इसका आंसर निकालो तो आपका जो भी आंसर आएगा वो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, मैग्नीट्यूड। भाई ये तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, 10⁻⁶ 9 प्लस 16 प्लस 18 का स्क्वायर क्या होता है 8 8 64 16 324। चलिए फटाफट आंसर निकालिए।
324 plus 16 0 3 330 339 339 का स्क्वायर रूट 18.68 हाँ 349 सॉरी 349 ना 349 का स्क्वायर रूट 18.68 तो 18.68 into 10 raised to minus 6 न्यूटन। समझ आया भाई? भाई 11th के कॉन्सेप्ट बोलने नहीं है। भाई तो ये क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। भाई एक चार्ज पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्टेड मतलब जिसको हमने अंदर डाल दिया है कुछ मोशन के साथ, मैग्नेटिक फील्ड की आपको वैल्यू दे रखी है, तो ये पाया गया कि उस समय उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, x i कैप प्लस 2j कैप। आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अरे भाई ये क्या बात हो रही है? हमको ना ही फोर्स दिया है ना ही वेलोसिटी दी है, कहा जा रहा है एक्सेलरेशन दी है और x की वैल्यू ढूंढने को बोला है। अब क्या करें? अच्छा याद है दो भाई, हमने एक कॉन्सेप्ट पे नजर डाली थी जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। याद है ना भाई? फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है? Q V क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जो रिजल्टेंट है वो दोनों को परपेंडिकुलर है। अच्छा अब बच्चा लोग, जिधर उसका मोशन हो रहा है, जिधर उसकी वेलोसिटी है, क्या उधर ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगी? जरा देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। आज फोर्स जो है वो आपके वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है। अच्छा हमने पढ़ रखा है कि जिधर फोर्स होता है, जिधर नेट फोर्स होता है, उधर ही एक्सेलरेशन भी होती है। एम आई राइट? एम आई राइट और नॉट? भाई जिधर आपकी एक्सेलरेशन होती है उधर ही फोर्स होता है। इसका मतलब क्या आपकी एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगी? भाई आपने 11th में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा होगा जहां पे आपने न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे। तो न्यूटन लॉ क्या कहता है? F नेट जिस डायरेक्शन पे होगा उसी डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन होगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में, अगर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा। अब अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा? चैप्टर नंबर 4 स्टैंडर्ड 11 स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अगर कोई दो वेक्टर, भाई डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? a b cos थीटा। अब भाई अगर परपेंडिकुलर तो 90 हो गया ना, सो cos 90 कितना होता है? 0। तो भाई क्या हम ऐसा बोल सकते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0? भाई a क्या गिवन है आपको? x i कैप प्लस z j कैप डॉट b कितना दे रखा है? 3 i कैप प्लस 4 j कैप इनटू 10 raised to minus 2 is equal to 0। भाई डॉट प्रोडक्ट करना आता है? डॉट प्रोडक्ट i का मल्टीप्लाई j का मल्टीप्लाई और i और j को उड़ा देगा। सो i यानी कि 3x 4 2 जा प्लस a, i और j दोनों ही निकल जाएगा इनटू 10 raised to minus 2। ये तो ऐसे भी देगा is equal to 0। क्या आप यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? देखिए ये यहां चला गया 0, सो 3x plus 8 is equal to 0। 8 को वहां ले जाओ, 3x is equal to minus 8, x is equal to minus 8/3। सो ये आ गया आपका आंसर minus 8/3। समझ आ रहा है बच्चों लोग कैसे हमने किया ये? भाई बहुत देखो कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा आंसर ही है। जेडब्ल्यू आपको बड़े आंसर बहुत रेयरली पूछेगा, आपको शॉर्ट ही पूछेगा, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अच्छा बच्चा लोग चलिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है ये एंड ताज्जुब करने वाला कॉन्सेप्ट है। भाई हमने क्या देखा था? मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ठीक है? अब भाई इसका मतलब आपकी जो फोर्स है वो वेलोसिटी को भी परपेंडिकुलर है एंड मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर है। अब बच्चा लोग यहाँ की खास बात यह है कि देखो अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया, एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा एंड एक्सेलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा। ठीक है?
अब भाई यहाँ की खास बात ये कि जब भी कोई चार्ज आपके मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। वेलोसिटी कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। भाई वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लग रहा है फिर भी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। एक्सेलरेशन लग रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब क्यों नहीं बढ़ रही है? देखो, आज एक्सेलरेशन किसी और डायरेक्शन में है, वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में। भाई इसका मतलब सपोज करो कि मैं यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड रख लेता हूँ, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अंदर जाती हुई है, एंड मैं मेरे चार्ज की वेलोसिटी इधर रख लेता हूँ, मतलब चार्ज ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। सो भाई इसका फोर्स कहाँ लगने वाला है? किसी और डायरेक्शन पे, एक अंदर एक ऊपर, तो या तो फोर्स इधर होगा या तो इधर होगा, डिपेंडिंग ऑन द मोशन। तो भाई फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन लग रही है वो आपके वेलोसिटी को नहीं गिरा पा रहा। मैं आपको इसका मैं प्रूफ भी दे देता हूं कि कैसे वेलोसिटी सेम रहने वाली है। अच्छा बच्चा लोग, हमने 11th में एक चीज पढ़ी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम, कुछ याद आया? वर्क एनर्जी थ्योरम। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता था कि टोटल वर्क डन जो भी होता है, टोटल वर्क डन वो हमेशा काइनेटिक चेंज के इक्वल होता है। टोटल वर्क डन ऑन एनी पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चलो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है, दूसरी कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, ऐसा हम मान लेते हैं कि ओनली एंड ओनली मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। तो बच्चा लोग वर्क डन कैसे मिलता है? F डॉट ds। भाई ds का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बच्चा जरा ध्यान से देखना कि भाई जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगी। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? देखिए आज आपका चार्ज इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में है, लेकिन एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होता है? फोर्स इधर है। भाई यहां से फोर्स फाइंड करो, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इसका मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स 90 डिग्री पे हो गया? ये आप खुद देख लो ना, चार्ज इधर जा रहा है मतलब डिस्प्लेस कहां हो रहा है? इधर हो रहा है। अच्छा यहां पे फोर्स कैसे लगेगी? ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मेरी 4 फिंगर्स, चार्ज मोशन के डायरेक्शन में थंब, तो फोर्स कहां लग रही है? भाई फोर्स यहां लग रही है ना। ये क्या हो गया? भाई ये डिस्प्लेसमेंट, देखो चार्ज इधर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स कहां लग रही है? उसके 90 डिग्री पे लग रही है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई F ds cos 90 is equal to change in kinetic energy। cos 90 मतलब 0 is equal to change, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो ही नहीं रही है। भाई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? अब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है? हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर। इनिशियल के लिए इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल के लिए फाइनल वेलोसिटी। मास तो सेम है, कट जाएगा, क्या आ गया? v स्क्वायर इज इक्वल टू v u स्क्वायर, v इज इक्वल टू u। भाई इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भली चार्ज मोशन कर रहा है, भली उस पे एक्सेलरेशन लग रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। भाई वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है पूरे जर्नी में, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। भाई यहाँ पे इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल की सेम, पूरे रास्ते कांस्टेंट रहने वाली है, पूरे रास्ते कांस्टेंट रहने वाली है। भाई ये यहाँ का खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। चलिए इसी की बेसिस पे आपके IIT 2002 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे ये याद नहीं है, फिर मैं IIT लिख लेता हूं। आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ठीक है, और उस पे चार्ज आपको बोला हुआ है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ u वेलोसिटी के साथ अंदर जाएगा। अच्छा बच्चे लोग एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, जो फोर्स की डायरेक्शन आपने देखी ना, नेगेटिव के समय वो उल्टी हो जाएगी। मतलब सपोज करो कि ये अगर चार्ज माइनस होता तो फोर्स इधर लगने के बजाय इधर लगता, अगर ये चार्ज माइनस होता तो अकॉर्डिंग टू आवर डायरेक्शन हम सही थे, फोर्स इधर जाए, लेकिन हमें ये याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज होगा तो हमें जो फोर्स मिल रही है उसका उल्टा कर देना है। ये याद रखना भाई, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन जो निकल के आ रही है उसकी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ओके चलिए, एक इलेक्ट्रॉन है
इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ। क्वेश्चन दे रखा है आफ्टर एंटरिंग इनटू द फील्ड इट स्पीड बिकम्स देन आफ्टर एंटरिंग, और भाई आपको बोला हुआ है ये y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग इनटू मैग्नेटिक फील्ड its speed becomes v, its speed becomes v, then भाई मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया इसकी स्पीड u से कितनी हो गई, v हो गई। इनिशियली कितनी थी, u थी, अंदर आने के बाद कितनी हो गई, v हो गई। सो भाई आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, v is equal to u, v is greater than u, and y greater सर आपने दो ऑप्शन सही भाई वेट y is greater than 0, y is less than 0, again y is greater than 0, and यहाँ पे y equal to 0। भाई y का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है ना, इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा, है कि नहीं, और ये y डायरेक्शन दे रखी है आपको। अच्छा बताइए क्या इसमें से सही होगा। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली बच्चे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आ जाते हैं कि भाई वेलोसिटी बढ़ जाएगी, या चलो इसको भी काम कर लेते हैं, इसको लेस देन ले लेते हैं। तो बच्चे सॉरी ये नहीं, बच्चे मोस्टली बच्चे ये करके हैं, क्यों भाई वेलोसिटी भी बढ़ गई और डिस्प्लेसमेंट भी 0 से ऊपर हो गया, भाई कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हमको पता है सही आंसर कौन सा है, विच इज द राइट आंसर। भाई वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है, इसका मतलब इन दो में से एक। अच्छा y के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 की लेस देन 0। सोचिए सोचिए जरा जल्दी सोचिए भाई। सॉरी नॉट दिस वन, ये ऐसे सॉरी माय मिस्टेक। अच्छा बच्चा लोग फोर्स कहां लग रही, चलिए बताइए फोर्स कहां लग रही है। ये मैंने अपनी फोर फिंगर ली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, x का मतलब फोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ली। अब अपना थंब को रखना है आपको मोशन के डायरेक्शन पे। हमने पहले क्या किया, अंदर के डायरेक्शन पे लिया मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो मैंने अपने थंब को अलाइन कर दिया ऐसे। फोर्स कहां लगेगा, ऊपर, लेकिन नेगेटिव के समय हमें क्या लेना है, हमें कहां लेना है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज हो तो जो फोर्स आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज मोशन, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां सॉरी फोर्स इधर आ गई, ऊपर आ गई, तो हम ऊपर के बदले ले लेंगे नीचे। सो भाई नीचे y क्या होता है, फिनिश। भाई आपके जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड्स आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। समझ आया बच्चा लोग यहां तक।